20वीं सदी के ब्राजील के जाने माने एवं महान स्पोर्ट्स खिलाड़ी पेले, जिनका जन्म 23 अक्टूबर सन 1940 को ट्रेस कोर्टेस ब्राजील में हुआ था। इनके पिता डॉन्डिन्हो तथा माता डोना सेल्टी आरन्स थी। इनके माता पिता ने अपने पहले बेटे का नाम थॉमस एल्वा एडिसन के नाम पर रखा था। थॉमस एल्वा एडिसन जो कि इतिहास के सबसे महान अन्वेषकों में से एक है और एक प्रसिद्ध भौतिकविद भी रहे हैं। बचपन में पेले के परिवार के लोग उनको डोको के नाम से पुकारते थे, लेकिन ब्राजील के गोलकीपर बायल के गलत उच्चारण के कारण उन्हें पेले का उपनाम मिला था। वास्तव में इसका असली नाम एडसन ओरेंटिस दो नास्सिमेंटो है। गरीबी में रहते हुए ही इन्होंने एक बच्चे के रूप में अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए विभिन्न छोटे मोटे कामों में अपना हाथ बटाना शुरू कर दिया था। उन्होंने शुरुआत में अपने पिता से ही फुटबॉल में शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की। इन्होंने अपने जवानी में विभिन्न टीमों के लिए खेला। खेल के लिए प्रतिभा और अपनी खुद की शैली के साथ इन्हें बोरो एथलीट क्लब जूनियर में जगह मिल गई थी, जहां इन्होंने वोल्डेमार डी ब्रिटियो द्वारा प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने सन 1954 से 1956 तक लगातार 3 जीत के लिए टीम का नेतृत्व भी किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई स्थानीय इंडोर फुटबॉल प्रतियोगिताएं और चैंपियनशिप भी जीती। इस तरह इन्होंने अपने शुरुआती जीवन को जिया था। जो पहले पायलट बनना चाहते थे, अब एक फुटबॉलर बनने के लिए दृढ़ निश्चित हो चुके थे। कहा जाता है कि कोच लूचा ने अपने पहले ही प्रशिक्षण सत्र के दौरान पेले को देखकर तुरंत ही अपनी टीम में उन्हें शामिल कर दिया था, और जिसे पेले ने सन 1956 में 15 वर्षीय के रूप में अपना पहला करियर स्टार्ट किया था। अगले 18 वर्षों में फॉरवर्ड के रूप में सेंटोस को उन्होंने बहुत शिखर तक पहुंचाया और प्रमुख खिताब भी जिताने में उनकी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनमें 2 कोपा लिबर्टाडोरेस और इंटरकॉन्टिनेंटल कप का ताज भी शामिल है। राष्ट्रपति जेनियो कोड्रेस के तहत ब्राजील सरकार ने उन्हें विदेश में जाने कर भी रोक लगाती थी और आधिकारिक रूप से उन्हें ब्राजील का खजाना घोषित कर दिया था। अपने मूल देश ब्राजील में पेले को राष्ट्रीय हीरो के रूप में सम्मानित किया जाता है। वो फुटबॉल के खेल में अपनी उपलब्धियों और योगदान के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उन्होंने ग्रामीण और सामाजिक स्थितियों को सुधारने के लिए काफी प्रयास भी किए और उन सुधारने वाली नीतियों का जोरदार समर्थन भी किया। उन्होंने अपने 11वें गोल को ब्राजील के बच्चों को समर्पित किया था। अपने करियर में वो फुटबॉल के शहंशाह ओरेडू फुटबॉल शहंशाह पेले के नाम से भी जाने जाते थे। पेले ने एक कैलेंडर वर्ष सन 1959 में सेंटोस के लिए असाधारण रूप से 127 गोल किए थे। वह हमेशा अपने साथ एक वॉइस रिकॉर्डर रखते थे। उनका मानना था कि एक गाना किसी भी समय आपके दिमाग में आ सकता है, यहाँ तक कि विश्व कप में भी। पेले विश्व कप इतिहास में सबसे कम उम्र के स्कोरर, सबसे कम उम्र के हैट्रिक स्कोरर, सबसे कम उम्र के अंतिम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के फाइनल स्कोरर भी हैं। पेले सन 1970 में 4 विश्व कप में स्कोर करने वाले दूसरे व्यक्ति बने। अपने करियर में उन्होंने 760 ऑफिशियल गोल किए थे, जिसमें से 511 लीग चैंपियनशिप में किए थे। पेले ने ब्राजील के लिए 77 गोल, जिसके साथ 1283 प्रथम श्रेणी गोल स्कोर भी किए थे। इन्होंने 3 वर्ल्ड कप, 2 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप और 9 साओ पाउलो स्टेट चैंपियनशिप भी जीती। पेले सिर्फ 15 साल के थे जब उन्होंने सेंटोस को साइन किया था। उन्होंने 7 सितंबर 1956 को FC कोरिंथियंस के खिलाफ अपना पहला मैच खेला, जिसमें उन्होंने 4 गोल किए। 17 साल की उम्र में पेले वर्ल्ड कप के सबसे कम उम्र के विजेता बन गए। उन्होंने इसके फाइनल में भी होम साइड स्वीडन के खिलाफ 2 गोल किए। सन 1970 के वर्ल्ड कप के फाइनल में इटली के खिलाफ पेले ने अपना 100वां वर्ल्ड कप गोल किया था। सन 1999 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सदी के एथलीट के लिए निर्वाचित किया गया। 19 नवंबर सन 1969 में उन्होंने अपने करियर का 1000वां गोल किया। इसके लिए सेंटोस ने उस दिन को पेले दिवस भी मनाया था। पेले ने एक बार कहा था, स्कोर करने के लिए पेनल्टी एक कायर तरीका है। ब्राजील में उन्हें अक्सर पेरोला नेग्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है ब्लैक पर्ल। सन 1993 में पेले को फेम के राष्ट्रीय फुटबॉल हॉल में भी शामिल किया गया था। पेले 2000 में लॉरेंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के उद्घाटन में भी शामिल हुए थे और उसके प्राप्तकर्ता थे। इन्होंने अपने इम्पैक्टेबल स्टाइल, इलेक्ट्रीफाइंग खेल और प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। असाधारण हैंडलिंग एबिलिटी, शक्तिशाली शॉट और अधिक गोल स्कोरिंग के लिए उनकी प्रशंसा की जाती थी। अपने बेहतरीन खेल से उन्होंने लोगों के दिलों में राज कर लिया।